बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छेदार पराठे की रेसिपी, जो कि सहरी के टाइम के लिए परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि हमें सहरी में बहुत ही जल्दी होती है हर काम निपटाने की। तो ये रेसिपी जो है आपको सहरी में बहुत काम आने वाली है। इसमें मैं अंडे का इस्तेमाल भी करूँगी। तो अंडा विद पराठा एक ही रेसिपी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने 2 कप मैदा ले लिया है छान के, और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। तो कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना, घी ही यूज़ कीजिएगा। और घी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक। और अब मैं घी, नमक और मैदे को मिक्स कर लूँगी, ये देखने के लिए कि जो हमने घी डाला है उसका मॉइस्चर इसमें इनफ रहेगा या नहीं। तो देख लेते हैं कि अगर इस बैटर की मुट्ठी सी बन रही है तो फिर ये मॉइस्चर इनफ है इसमें। तो ये देखिए, ये लड्डू सा बन रहा है इसमें। तो बस इसमें मॉइस्चर इनफ है। तो पानी ले लेते हैं एक कप में। ये नॉर्मल टैप वाटर है, गर्म नहीं है, क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं आटे को गूँध लूँगी। याद रखिएगा कि जब मौसम चेंज होता है ना, जब गर्मी होती है, तो हम डो को थोड़ा सा, जब हम ये डो बनाते हैं ना, कोई भी नॉर्मल आटा, तो हम उसको थोड़ा सख्त ही रखते हैं, ठीक है। अगर सर्दी हो तो फिर हम अपनी डो को जो है थोड़ा नरम रखते हैं। तो आज जो है मैं अपनी डो को थोड़ा सा सख्त ही रखूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसको समेट लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है, आधा कप ही गया है इसमें पानी। और इसको हम समेटने के बाद थोड़ा सा मैंने ऊपर से घी लगा लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट दूँगी तकरीबन 20 मिनट का। तो इसको मैं अब कवर लगा के रख दूँगी 20 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं अंडा अपना रेडी कर लूँगी। तो मैंने एक बाउल में तोड़े हैं 2 अंडे। तो अंडे का जो मिक्सचर है वो 2 अंडों का आप 4 पराठों के लिए वो इनफ रहेगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अंडे ले सकते हैं। 2 अंडे तोड़ने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन, और 1 टेबलस्पून मैंने डाले हैं इसमें टमाटर, थोड़ी-सी हरी मिर्चें और थोड़ा-सा हरा धनिया। और अब मसाले डाल रही हूँ इसमें। नमक डाल रहा है हाफ़ टी स्पून, और ये है 2 पिंच के बराबर काला नमक। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा काले नमक से। और थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं, और ये है हल्दी पाउडर तकरीबन 2 पिंच के बराबर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर पाउडर, जिसे सूंड का पाउडर भी कहते हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। और लास्ट में मैं इसमें चटपटे फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। और ये सब मसाले डाल के मैं इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। और अब इसको कर दूँगी साइड पे। और हमारा जो आटा है उसका रेस्ट भी पूरा हो चुका है। तो ये देखिए कितने अच्छी तरह ये सेट हो चुका है। तो इसको थोड़ा-सा और गूँध लेते हैं और मुलायम कर लेते हैं, इस तरह मुक्की लगाते हुए। बस 1 से 2 मिनट ही इसको मज़ीद गूँधें, और बस ये मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना मुलायम हो चुका है। तो बस ये आटा जो है वो रेडी है। तो अब मैं इसके कर लूँगी 2 पेड़े। तो मैंने बनाना है लच्छे वाला पराठा। तो लच्छे वाले पराठे के लिए पेड़ा हमें थोड़ा-सा बड़ा चाहिए होता है। तो ये देखिए, ये मैंने इस टोटल डो जो मैंने बनाई उसके 2 पेड़े ही रेडी किए हैं मैंने। और अब थोड़ा-सा वर्किंग टेबल पे डाल देते हैं मैदा खुश्क। और एक पेड़ा उठा लिया मैंने, और इसको रोलिंग पिन से रोल कर लेंगे, बेल लेंगे। ये देखिए, ये आराम से ना चिपकेगा, ना कोई मसला होगा, ये आराम से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, नॉर्मल रोटी जितना आप इसको बेल लीजिए। इसमें मैंने घी काफ़ी डाला है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो बगैर किसी टेंशन के आप शुरू कीजिए। तो रोटी को बेलने के बाद मैंने ब्रश से इस पे थोड़ा-सा घी लगा देना है। तो ये देखिए, इस सारी रेसिपी में आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, शुरू से लेके एंड तक ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। तो सारा अच्छी तरह घी इसको लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर दूँगी, ताकि जब मैं इसके लच्छे बनाऊँ तो वो आपस में जुड़े नहीं। ये देखिए, हाथ से भी कर सकते हैं और किसी छन्नी में डाल के भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी रहे। तो ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लिया है। तो अब मैं मज़ेदार से फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ धनिया, हरा धनिया। लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालिए, ना हो तो तब भी आपके लच्छे और आपका जो रिज़ल्ट है वो इतना मज़े का आने वाला है, क्योंकि हमने अंडे में बहुत सारे फ्लेवर डाले हैं। तो ये जो पराठा है ये बहुत ही मज़ेदार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह इसको बंद करते जाएँ। ये देखिए, ये मैंने इसको बंद कर दिया। अच्छी तरह इसको प्रेस कर लें, चिपटा बना लें प्रेस करते हुए। और दोबारा से घी उठाएं, और यहाँ पे जो है इसको सारा घी लगा लें।
और ऊपर से दोबारा इसको थोड़ा-सा मैदा इसको डस्ट करें, ताकि जब हम इसको रोल करें और जब इसके वो लच्छे बने, इसकी तहें बने तो आपस में जुड़े नहीं। ये देखिए इस तरह इसको पकड़ते हुए आप रोल कर लें, इतना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पेड़ा हमारा रेडी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखिए ये एज को पकड़ के नीचे से आप इसको फ़ोल्ड कर दें, ये देखिए कितना माशाल्लाह सुभान अल्लाह प्यारा सा हमारा पेड़ा रेडी हो गया है। तो दोनों पेड़े मैंने बना लिए थे और इसको मैंने रेस्ट दिया था 15 मिनट का, ताकि इसके लच्छे वगैरह सब कुछ सेट हो जाए आपस में। तो 15 मिनट के बाद मैं इसको बेल रही हूँ। तो ज़्यादा पतला नहीं बेलना और ना ही ज़्यादा प्रेशर देते हुए बेलना है, हल्का-फुल्का सा प्रेशर देते हुए इसको बेलना है। ये देखिए ये है मेरा धनिया वाला, और वो दूसरा जो है वो मैंने इसमें धनिया ऐड नहीं किया था। तो ये देखिए हम बना लेते हैं अपना पराठा। तो पहले मैं धनिये वाले का पराठा बना रही हूँ, वो मैंने डाला है ऊपर तवे के ऊपर। तो हमारी जो फ्लेम है उसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है। फ्लेम हमारी जो है वो लो टू मीडियम रहेगी, क्योंकि हमने लच्छे को अंदर तक पकाना है। और ये जो लच्छे वाला पराठा होता है ना, ये थोड़ा-सा मोटा होता है नॉर्मल पराठे की निस्बत। तो इसको पकने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम अपनी फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो हमारा जो पराठा है वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, ऊपर से जल जाएगा। अगर फ्लेम हमारी लो टू मीडियम रहेगी ना, तो वो ऊपर से पकता रहेगा और अंदर तक सिकता रहेगा। ठीक है? तो अपने फ्लेम का ख़ास ख़्याल रखना है। तो आधा बैटर मैंने ले लिया था अंडे का, तो इस तरह मैंने ऊपर हल्का सा पहले घी लगा के फिर ऊपर मैंने अंडा पोर कर दिया है। तो अभी मैंने घी साइडों पे भी लगा दिया है, ताकि नीचे से भी हमारा पराठा पकना शुरू हो जाए। तो बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो मेरी फ्लेम है चूल्हे की वो कितनी कम है। तो आराम-आराम से सब्र से इसको आपने 5 से 6 मिनट पकाना है। तो ये देखिए अब इसको पलट लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी आपको ऊपर से प्रेस करना है, ताकि अंदर तक सेक जाए और अंडा भी पक जाए और पराठा भी पक जाए। ठीक है? तो साइडों पे जब आपको ज़रूरत महसूस हो आप घी डालते रहिए और इसको पकाते रहिए। तो बस ये मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लग गए थे इसको पकाते हुए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह माउथ वाटरिंग और टेम्प्टिंग बना है हमारा पराठा। तो इसी तरह ही मैंने दोनों पराठे रेडी कर लिए थे। तो ये देखिए सहरी के लिए कितनी परफेक्ट और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।